वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। होप आपका ऑडिट हो चुका होगा और आप एजीएम की प्रिपरेशन कर रहे होगा। अगर आपने अब तक आपका ऑडिट को कंप्लीट नहीं किया होगा और पहली बार ऑडिट फेस कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं है कि ऑडिट में क्या क्या सबमिट करना पड़ता है या फिर एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट या एज़ पर बायलॉज कौन से स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स है या कौन से रिकॉर्ड्स है जिसको मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आप जनरल मेंबर हैं और आप अभी अभी मेंबर हुए हैं आपकी सोसाइटी को और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। एज़ पर बायलॉज कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं कि कुछ रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उस रजिस्टर को जब भी कोई ट्रांसफ़र सोसाइटी में होता है तो उस दौरान आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा और इसी के साथ साथ और भी कई रिकॉर्ड्स है जिसको सोसाइटी को मेंटेन रखना है। बट एज अ मेंबर अगर आपको पता नहीं है कि बायलॉज के बेसिस पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे लोग अपना अमाउंट एज अ मेंटेनेंस पे करते हैं और इसकी वजह से उस अमाउंट का कंजम्पशन कैसे होता है, उसको कैसे सोसाइटी मेंटेन करती है, उस सब का रिकॉर्ड रखना बहुत ही कंपलसरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स बायलॉज के बेसिस पे जो जो डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बताए हैं उसके थ्रू हम पहले जाएंगे। तो सबसे पहला रहता है सोसाइटी के फॉर्मेशन डॉक। सोसाइटी के फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आता है कि सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कॉपी आपके अगर सोसाइटी का हो चुका है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी, कमेटी का इलेक्शन हुआ होगा अगर आपकी नई सोसाइटी है तो उसमें प्रोविजनल कमेटी का इलेक्शन, उसके बाद उसका जब भी पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो कई इलेक्शन हुए होंगे उसके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। बाद में अगर आपकी नई सोसाइटी है तो बिल्डर टू सोसाइटी हैंडओवर के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कुछ है जो जिसमें ओरिजिनल रहते हैं, कुछ है कि जिसकी सिर्फ आपको जेरोक्स कॉपी ही मिल सकती है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके सोसाइटी रिकॉर्ड्स में आ जाने चाहिए। सोसाइटी लैंड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रहेंगे या ओसी की कॉपी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। कन्वेंस डीड अगर आपकी सोसाइटी का हो चुका है तो उसकी कॉपी भी आपके रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है। और सोसाइटी से रिलेटेड जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है कि ये लैंड कहाँ से परचेस किया गया था, कौन से बिल्डर ने इसको यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, और फिर उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ब्लू कॉपी हो सकती है, प्लान हो सकता है, एनए एग्रीमेंट हो सकता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे होने ही चाहिए और एक उसकी सेपरेट फाइल आपके यहाँ पे मेंटेन रहनी चाहिए कि जिसको कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी उसको हाथ लगा सकती है। तो ऐसा रहेगा, ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरे रिक्वायरमेंट में आता है कि जो मेंबर्स की सेल कॉपी है, सेल एग्रीमेंट है, उस सब की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सेल एग्रीमेंट लेते समय उसके फर्स्ट डिटेल तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ इंडेक्स 2 कि किससे लिया गया था, किसको बेचा गया है और इसमें आपने रजिस्ट्रेशन की अमाउंट कितनी पे की, इसमें स्टैम्प ड्यूटी कितना पे किया, ये सारे डिटेल कैप्चर हुए कि नहीं हुए, ये सारे डिटेल्स के साथ वो सेल एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर रीसेल हुआ है फ्लैट एक या बार या दो बार तो उसकी भी चेन एग्रीमेंट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और मेंबर के फाइल में उसको प्रॉपरली फाइल किया हुआ होना चाहिए। तीसरा आता है कि आई रजिस्टर। ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स में से पहला रजिस्टर है जो आई रजिस्टर। इसमें जितने भी सोसाइटी में ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर आपकी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 60 मेंबर है तो पहले 60 मेंबर आपको आई रजिस्टर में पहले तरीके से दिखेंगे। अगर उसके बाद कोई भी बीच में एक हाथ ट्रांसफ़र हुआ है तो वो 61 नंबर पे आता है। तो ये रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करना है उसको हम थोड़ा सा बाद में वीडियो में जानेंगे ही। बट आई रजिस्टर में सबसे प्राइमरी और सबसे प्रायर इन्फॉर्मेशन जो मिलती है मेंबर्स के, कितने ट्रांसफ़र हुए, अब तक कितने हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आई में ही मिलती है। और अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको उसको इमीडिएटली अपडेट भी कर देना है। दूसरा आता है जे रजिस्टर। अभी जे रजिस्टर जो है वो आई रजिस्टर की इतना ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसमें मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पे मेंटेन की जाती है। अगर ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र फ्लैट होते रहते हैं तो इसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करना है।
पांचवा आता है नॉमिनेशन रजिस्टर। अभी नॉमिनेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है, इस पे हम अब तक वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और अच्छी तरीके से लोगों ने उसको रिस्पॉन्स भी दिया है, और अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमें पूछे थे। तो नॉमिनेशन फॉर्म एक बार मेंबर्स ने सबमिट कर लिया और मैनेजिंग कमेटी ने उसको अप्रूव कर लिया, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी की जो एंट्री है वो नॉमिनेशन रजिस्टर में हो जानी चाहिए, और वो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सीधे आपके नॉमिनेशन, जहाँ पर भी आपने नॉमिनेशन फाइल करके रखे हैं वहाँ पे जाना चाहिए। और इसका जो है कि कमेटी मीटिंग में इसका डिस्कशन होता है, अप्रूवल होता है, तो उसकी भी सारी एंट्री बैक साइड में इस फॉर्म पे आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है वो है शेयर रजिस्टर। शेयर कैपिटल जो मेंबर से कलेक्ट किया जाता है जब वो मेंबर होते हैं या फिर ट्रांसफ़र भी होता है, तो उसके ड्यूरिंग भी ये शेयर के एक्सपेंसेस और मेंबरशिप के एक्सपेंसेस मेंबर लोगों से कलेक्ट किए जाते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग में बना था और उसके बाद किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है उसके सबके डिटेल एक तो शेयर सर्टिफिकेट पे होने चाहिए, दूसरा शेयर रजिस्टर भी अपडेट होना चाहिए। इसमें भी आई रजिस्टर के जैसा ही लिंक लगने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप सीक्वेंस वाइज जैसा आई रजिस्टर है वैसे ही उसको सीक्वेंटली मेंटेन करें, ताकि ढूंढने भी या ट्रेसेबिलिटी में भी आपको ईजी हो जाता है। जब भी मैनेजिंग कमेटी में एक बार अप्रूव हो जाती है मेंबरशिप और शेयर रजिस्टर में उसका नाम चढ़ जाता है, तो उसके बाद आपको उस पर पीछे नंबर भी डालना पड़ता है और कौन से एजीएम में इसको अप्रूव किया गया था उस एजीएम की या उस मैनेजिंग कमेटी की डेट भी पीछे लिखनी होती है। उसका वीडियो के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, उसका थोड़ा डेप्थ में एक वीडियो बनाया जाएगा। 7th आता है रजिस्टर ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जो भी सोसाइटी के कमेटी के मीटिंग होते हैं एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एक होनी चाहिए, तो इसके बेसिस पे 12, अगर ज़्यादा होते हैं तो वो सारे आपके रजिस्टर में अपडेट होने चाहिए। 8वें नंबर पे आता है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या फिर इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग अगर सोसाइटी में कहीं भी बुलाई जाती है, तो उसके सारे के डिटेल आपके रजिस्टर में अपडेट होने चाहिए विद कितने कितने लोगों ने उसको अटेंड किया, जो कुछ भी रिजोल्यूशन उसमें पास किए गए उस सब के डिटेल उसमें मेंटेन किए जाने चाहिए। 9 नंबर पे आता है कि इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में जो भी सोसाइटी का फंड का कलेक्शन होता है, हो सकता है कि सिंकिंग फंड के अगेंस्ट जो होता है, रिपेयर फंड के अगेंस्ट जो होता है, या जनरल फंड के अगेंस्ट जो कलेक्शन होता है, या रिजर्व फंड के अगेंस्ट जो भी कलेक्शन होता है, तो उसका सबका कलेक्शन और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने दिन के बाद वो मैच्योर होने वाला है, सारे डिटेल्स को आपको ये इस इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में अपडेट करना होता है। 10th नंबर पे आता है बैलेंस शीट। आपके एवरी ईयर के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनल होने के बाद, बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद उसकी भी कॉपी आपकी सोसाइटी में अवेलेबल होनी चाहिए, और मेंबर्स के जो लेजर शेयर किए जाते हैं वो भी आपके पास अपडेटेड फॉर्म में होने चाहिए, ताकि कभी भी अगर कुछ स्क्रूटिनी आती है या कुछ चेक भी करना है, कुछ रिवर्स जाना है, अगर इनकेस फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है और उनको वापस ऑडिट करवाना है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अपडेटेड होने चाहिए और बैलेंस शीट भी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप अकाउंटेंट को चेंज कर देते हैं या ऑडिटर को बीच में चेंज कर देते हैं, तो वो आपको पिछला साल का बैलेंस शीट का रिपोर्ट मांगता ही है, ताकि इस साल का जो ओपनिंग है उसको कंफर्म करने में उसको आसानी होती है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके साथ साथ ही 11 नंबर पे आता है एविडेंसेस ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। सोसाइटी में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, आइदर बैंक पेमेंट से किए गए हो, आइदर पिटी कैश के एक्सपेंसेस हो, तो उस सारे एक्सपेंसेस के एविडेंस एज अ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं। उसके साथ साथ ही बैंक स्टेटमेंट की फाइल और कैश एक्सपेंसेस जो भी किए गए हैं उसके सबके वाउचर आपको मेंटेन रखने हैं। 12th नंबर पे आता है पार्किंग के डिटेल। पार्किंग का जो स्लॉट मेंबर्स को अलॉट किया गया है उसके डिटेल, स्टिल पार्किंग कितने हैं, किसको अलॉट किए गए हैं, गैरेजेस कितने हैं, किसको अलॉट किए गए हैं, ओपन स्लॉट जैसा मैंने कहा कि वो किस किस को अलॉट किए गए विथ नंबर्स होने चाहिए। और इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी ने अगर ओपन स्पेस में किसी को पार्किंग अलॉट किया है तो कौन से नंबर पे ये पार्किंग है, ये सारे डिटेल्स और ये सारे रिकॉर्ड्स टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे अपडेटेड फॉर्म में होने चाहिए। और लास्ट नॉट लिस्ट में आता है कि एएमसी जितने भी सोसाइटी में मेंटेन किए जा रहे हैं या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखे हैं, तो उसके डिटेल और उसके रिन्यूअल के डिटेल आपके पास होने चाहिए।
सोसाइटी के जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज है उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी, अगर आप एवरी ईयर रिन्यू करवाते हो तो एवरी ईयर रिन्यूअल का कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही सीसीटीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरकॉम का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सोसाइटी का जो इंश्योरेंस कॉपी है उसका रिन्यूअल, उसके सारे जो एविडेंसेस है वो आपके साथ होने चाहिए। और इसके अलावा आपके यहाँ पे अगर कुछ अदर फैसिलिटीज़ है, कुछ अदर एम्यूनिटीज़ है, तो उसका अगर आप कुछ भी एएमसी आपने दे के रखा है, हो सकता है आपके यहाँ पे डीजे हो तो उसका एएमसी है, हो सकता है आपके यहाँ पे स्विमिंग पूल हो तो उसका एएमसी आपने दे के रखा है। अगर कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके रिन्यूअल के डिटेल आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको ईजीली चेक कर सकते हैं, ईजीली देख सकते हैं। तो ये है सारे इम्पोर्टेंट 13 नंबर है कि जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे मेंटेन होने चाहिए। छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करें। अगर आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो प्लीज़ इसको आज से ही मेंटेन करना शुरू करें और जितना पुराना डिटेल आप कैप्चर कर सकते हैं वो भी कैप्चर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हाँ ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक्स के वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आएंगे उसके सबके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।